होली के पहले गाजियाबाद में दंगे की एक साजिश रची गई थी। दंगे की साजिश दंगा फैलाने के लिए नहीं बल्कि गौशाला पर कब्जे के लिए। दो गौशाला संचालकों की यह लड़ाई ऐसी बढ़ी कि एक ने दूसरे को फंसाने के लिए गोमांस का इस्तेमाल कर लिया। गोमांस, गोरक्षक सभी इस कहानी में आ गए। आखिर कैसे पुलिस ने एक बड़ी घटना होने से बचाया है, क्या है गौशालाओं की आपसी लड़ाई में गोमांस की ये कहानी, हम आपको बताएंगे। यह भी जानिए कि संभल में क्या पहली बार उस नेजा मेले को रोका गया है या पहले भी प्रशासन ने उसे रोका है? क्यों दूसरे नाम से लोगों ने इस मेले को आयोजित करने से मना कर दिया? आज वहां क्या क्या हुआ यह बताएंगे। और आखिर में बीजेपी अब पीडीए का जवाब पीडीएस से देना चाहती है। पीडीएस, जी हां, क्या है ये पीडीएस, ये भी समझेंगे और कैसे बीजेपी अब इसे आगे लेकर जा सकती है, इसकी कहानी क्या है। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो सबसे पहले बात गाजियाबाद में एक बड़े दंगे के टल जाने की। इसमें पुलिस के सूझबूझ की बात सामने आई है, लेकिन एक ऐसी साजिश रची गई ताकि गोमांस के नाम पर इलाके में दंगा हो जाए। और यह दंगा भी किसी वर्ग विशेष को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि एक गौशाले पर कब्जे के लिए था। यह कहानी अपने आप में अनूठी है। 12 मार्च को जी हां होली के पहले एक गौशाले ने दूसरे गौशाले पर कब्जा के लिए, यानी कि एक गौशाले का जो संचालक है और उनकी बेटी ने उसी गौशाले से अलग हुए दूसरे गौशाले पर वापस कब्जे के लिए एक ऐसी साजिश रची। अगर उनकी साजिश सफल हो जाती तो इलाके में दंगा फैलने के आसार हो जाते। इसमें इस्तेमाल किया गया गोमांस को। हालांकि वो गोमांस था भी नहीं, लेकिन वहां पुलिस की सूझबूझ काम आई। गाजियाबाद के लोहिया नगर इलाके में 2 गौशाले हैं। एक का नाम श्री चंडी गौशाला और दूसरे का नाम श्री राम गौशाला। श्री राम गौशाले में 12 मार्च को गोवंश की एक मांस बड़ी तादाद में एक गौशाले में मिला। पुलिस को इस बारे में सूचना दी गई कि इस गौशाले में बकायदा गोमांस का कारोबार होता है। पुलिस जब वहां पहुंची तो उसे यह संदिग्ध लगा। वजह, न तो वहां गोकशी का कोई मामला था, ना ही खून के धब्बे थे, ना ही कटान की कोई सबूत थे। पुलिस ने पहले उस मांस को चेक कराया तो पता चला कि यह गोमांस नहीं बल्कि भैंस का एक मांस है जिसका एक बड़ा टुकड़ा वहां लाकर रख दिया गया है। अब साजिश समझिए। दरअसल श्री चंडी गौशाले से अलग होकर श्री राम गौशाला उस इलाके में बना था, यानी एक ही इलाके में 2 गौशाले हो गए और उसमें एक परिवार ने उसे हड़पने की साजिश रची। सबसे पहले हिंडन बिहार से भैंस का मांस खरीदा गया और उसे गाय के मांस की तरह ले जाकर श्रीराम गौशाले में रख दिया गया। यही नहीं, बाकायदा जो गौरक्षक हैं उनका फोन नंबर गूगल से निकाला गया और फिर उन्हें बताया गया कि इस गौशाले में तो गोमांस का न सिर्फ गाय का कटान हो रहा है बल्कि यहां से गाय की मांस की तस्करी हो रही है। उसके बाद जब पुलिस ने इस पूरे मामले का उद्भेदन किया तो पता चला कि ये 2 गौशालाओं की आपस की लड़ाई है जिसमें गोमांस को एक बहाने के तौर पर, एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। एक बड़ी घटना, एक बड़ा तनाव फैलने से बच गया। यह पुलिस की सूझबूझ थी। 2 लोग, योगेश चौधरी और सत्यम नाम के 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 5 लोग इसमें आरोपित हैं। यह अपने आप में एक ऐसी कहानी है जिसने उस इलाके में तनाव को कम से कम बढ़ने से रोक दिया। और पहली बार गौशालाओं की आपसी लड़ाई में कैसे गोमांस को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, यह भी सामने आ गया। सुनिए पुलिस के जवानी इसकी कहानी।
उसमें कुछ मांस के टुकड़े मिले थे। बाद में उसमें ये पुलिस को सूचना दी गई थी कि यहाँ पे गोकशी हुई है। जब प्रारंभिक छानबीन की गई तो पता लगा वहाँ पे जैसे उस मांस को कहीं से ले आके डाला गया हो और किसी को फंसाने की योजना हो, उद्देश्य हो। उसकी जब गहराई से जांच पड़ताल की गई तो उसमें पाया गया कि उसमें 2 गौशालाएं हैं जो अगल बगल में हैं, उनकी आपस में दुश्मनी चल रही है, झगड़ा चल रहा है। तो दूसरे गौशाला वाले ने एक षड्यंत्र के तहत 5 लोगों ने मिलकर इसमें बाजार से भैंस का मीट खरीदा और ले आके वहाँ फैला दिया, ताकि इसमें फिर हंगामा होगा और इसके खिलाफ FIR लिख जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी और हमारा फिर धीरे से भाग जाएगा तो इस गौशाला पे हमारा कब्जा हो जाएगा। और अब बात संभल में उस नेजा मेले की जो सैयद सालार गाजी के नाम पर न जाने कितने सालों से, कितने दशकों से, सदियों से वहां लगता आ रहा है। संभल प्रशासन ने पूरी तरीके से इस मेले को रोक दिया है, लेकिन इसमें कुछ नई जानकारी भी सामने है। ASP ने मेला कमेटी को यह कहा था कि क्या आप किसी दूसरे नाम से यह मेला लगाना चाहते हैं, तब हम परमिशन पर सोच सकते हैं। लेकिन मेला कमेटी ने यह कहकर मना कर दिया कि वो गाजी के नाम पर ही ये मेला लगाएंगे। लेकिन चौंकिएगा मत, 2023 में तत्कालीन DM ने भी इस नाम से मेले के आयोजन से मना कर दिया था। 2023 में तब मेला कमेटी के लोगों ने इसे सद्भावना मेले का नाम दिया था और तब संभल में यह नेजा मेला सद्भावना मेले के नाम पर आयोजित हुआ था। 2024 में चुनाव और रमजान को देखते हुए यह मेला आयोजित नहीं हो सका, क्योंकि तब प्रशासन ने इसमें सुरक्षा देने से मना कर दिया था, क्योंकि चुनाव का वक्त था। लेकिन इस बार जब मेला कमेटी के लोग गए और प्रशासन ने पूछा कि आप उस आक्रांता, उस लुटेरे के नाम पर क्यों आयोजित करना चाहते हैं और अगर आप नाम बदल दें तो इस पर विचार किया जा सकता है, तो मेला कमेटी ने साफ मना कर दिया कि वो गाजी के नाम पर ही करते आए हैं, यानी वही सैयद मसूद सालार गाजी जो महमूद गजनवी का भांजा था और उस दौर में इस देश के सैकड़ों मंदिरों को लूटा गया था, कत्लेआम किया गया था और कहा जाता है कि सालार गाजी भी उनके एक बड़े सिपह सालार में भी था और उसने भी इसी तरीके के कार्यों को अंजाम दिया था। लेकिन उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सालार गाजी के नाम पर अभी भी उर्स और मेले का आयोजन होता है और सबसे बड़ा आयोजन बहराइच में होता है। बहराइच में भी उसकी मजार है, संभल में भी मजार है और कई जिलों में सालार गाजी की मजार है। हालांकि एक आदमी की मजार इतने जगहों पर कैसे हो सकती है, यह भी अपने आप में सोचने वाली बात है। लेकिन फिलहाल प्रशासन ने पूरी तरीके से इस मेले को रोक दिया है। अगले मंगलवार को यह मेला आयोजित होना है। अब देखना यह है कि क्या यह मेला मंगलवार को आयोजन इसका होता है, लगता है, या फिर मेला कमेटी चुप्पी साध जाती है। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार 3 दिनों में 3 जगहों पर यह मेला लगेगा। सरकारी रिकॉर्ड्स को खंगाला गया तो पता चला कि सिर्फ 2 जगहों पर ही मेले की अनुमति मिलती रही है, लेकिन मेला कमेटी अवैध रूप से एक तीसरी जगह पर भी एक मेले का आयोजन करती रही है। यानी कि वो परमिशन लेती है 2 जगहों के लिए, लेकिन करती रही है 3 जगहों पर। यह भी आज प्रशासन की तरफ से बताया गया। लेकिन आज उस जगह पर जहां पर इस ढाल को गाड़ा जाता है, यानी कि वो गड्ढा जहां पर मेले का ध्वज, मेले का झंडा लगता है गाजी के नाम पर, आज वहां पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। उस ढाल, उस गड्ढे को भर दिया गया, यानी कि वहां पर गाजी के नाम पर अब कोई मेला नहीं लग सकता। सुनिए क्या कहा आज ASP ने इस मुद्दे पर। एक सार्वजनिक संपत्ति पे और सार्वजनिक स्थान पे मार्ग पे गड्ढा किया गया था, जिसे बंद किया गया है और यह कुरीति थी जिसे कि नहीं होने देना है और सभी की साझा जिम्मेदारी बनती है। दुकानदार सजाद थे, उनके ही दुकान के सामने गड्ढा सड़क पे हुआ था जिसे ढका गया है। लेकिन आज इस मेले पर पॉलिटिकल रिएक्शन भी शुरू हो गए। ओम प्रकाश राजभर जो पहले से ही सालार गाजी के खिलाफ रहे हैं, क्योंकि बहराइच में राजा सुहेलदेव के साथ कहा जाता है कि सालार गाजी का युद्ध हुआ था, लड़ाई हुई थी और उसके बाद से सालार गाजी ने एक तरीके से वहां कब्जा कर लिया था और सुहेलदेव राजभरों के नेता थे।
ऐसे में राजभर और भर समाज पूरी तरीके से सालार गाजी के खिलाफ रहा है और उसने कई बार पहले भी बहराइच से भी सालार गाजी के उस मजार को हटाने की मांग की है। लेकिन आज ओम प्रकाश राजभर ने यह कहा कि उनके शासन में यानी कि बीजेपी के राज में तो उन्हें इस नेजा मेले की इजाजत नहीं मिलेगी। वो इंतजार करें अखिलेश यादव के राज के आने का और तब वो सोचेंगे। उधर संजय निषाद ने भी कहा कि किसी आक्रांता के नाम पर क्या कोई मेले का नाम रखा जा सकता है? क्या रावण के नाम पर कोई मेला लग सकता है? यहां तक कि राम के नाम पर भी लोग मेला नहीं लगाते, लेकिन आक्रांता और रावण के नाम पर। सुनिए इन दोनों नेताओं ने इस मेले के बैन के बाद कहा क्या है। हमारे पूर्वांचल में पहलवा लोग नगौछा पहने भगई के कहें लोग, अब पहिरत हुआ शिक्षा का विस्तार हुआ, जानकारी हुई, तो अब आज के किसी नौजवान को कह दीजिए कि चलो भगई पहन के घूमो, तो पहनी। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों आते हैं, बीजेपी भाईचारे को खत्म करना चाहती है। सबसे ज्यादा तब भाईचारा खत्म किया समाजवादी पार्टी बसपा कांग्रेस की रिजिंग में। दंगे सबसे ज्यादा किसके राज में होते थे? सपा बसपा और कांग्रेस के राज में होते थे। अब रावण के नाम पर तो मेला नहीं लगता है, राम के नाम मेला लगता है कि दुख देने वाले राज को खत्म किया था, सुख देने वाले राज को आया था। तो आदर्श का नाम है, मेला है, तो ऐसा कोई लगता है कि जिनका नाम आप ले रहे हैं वो कोई आदर्श कायम किए हो भारत में। तलवार चलाना, तलवार गर्दन पर रख कर सलवार पहनाना क्या आदर्श है? क्या गर्दन पर तलवार रखकर लोगों को धर्म बदलना आदर्श है क्या? ये आदर्श है? कब्जा करना, राजा की हत्या करना, ये कोई आदर्श है क्या? अब इंतजार अगले मंगलवार का होगा कि क्या पूरी तरीके से ये मेला लग पाता है कि नहीं, क्योंकि मेला कमेटी ने फिलहाल चुप्पी साध ली है, वो कुछ नहीं कह रहा। अगले मंगलवार को इसकी तारीख होती है जब मेला लगता है। नजरें उस दिन बनी रहेंगी। और अब बीजेपी के पीडीएस की बात। जी हां, अभी तक तो अखिलेश यादव हमेशा से अपने पीडीए की बात करते रहे, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। लेकिन बीजेपी भी पीडीए सुनते सुनते अब उसने पीडीएस का एक नया नारा निकाला है, नया नाम निकाला है। और यह नाम निकाला है पीडीएस का महेंद्र पांडे ने। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और फिलहाल जो जिलाध्यक्षों के लिए नियुक्ति के लिए के प्रभारी बनाए गए। यूपी तक से जब उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि ये जो पीडीए है उसका जवाब पीडीएस होने वाला है। पीडीएस का मतलब है पिछड़ा, दलित और सामान्य, यानी कि सवर्ण। तो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के मुकाबले में अब बीजेपी पिछड़ा, दलित और सवर्ण, सामान्य खड़ा करने जा रही है। अगर आप जिलाध्यक्षों की सूची देखें तो उसमें सवर्णों का बोलबाला है। सवर्ण बीजेपी के साथ खड़े भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अब बीजेपी पीडीए के मुकाबले पीडीएस को खड़ा कर सकती है। और यह बात कोई और नहीं, बड़े ऐसे नेता हैं जिनका संगठन में भी प्रभाव है, जो खुद संगठन के बड़े चेहरे हैं। और इन दिनों तमाम जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों के चुनने का काम उनको दिया गया है। तो सुनिए उन्होंने पीडीएस को लेकर क्या कहा है, जो पीडीए के जवाब में बता रहे हैं। सुनिए महेंद्रनाथ पांडे। पीडीए जो अखिलेश यादव का पीडीए है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक या महिला, आप उसको कैसे चुनौती देंगे? जब 2024 के चुनाव को देखें तो यही ओबीसी इन्हीं लोगों ने मिलकर के जिताया। और अगर आपके यहाँ सामाजिक प्रतिनिधित्व में कमी रहेगी तो आप कैसे सोचते हैं कि कोई उनका पीडीए का कुछ नहीं यथार्थ है। एक उनके पीडीए को मालूम है, या तो सभी वर्गों का स्थान होगा, पीडीए को मालूम है कि उनको एक जाति विशेष की उनकी पार्टी है। और जो लोकसभा में कुछ भ्रम और दुष्प्रचार का शिकार कुछ जगहों पर हुआ अंतिम चरण के चुनाव में, ऐसा कुछ पीडीए करने। और हमारा पीडीए उनसे बड़ा पीडीएस है। पिछड़ा, दलित और सामान्य तीनों को मिला के उनसे व्यापक कन्वेंस खड़ा किया भारतीय जनता पार्टी ने। पीडीए के जवाब में आपका पीडीएस है? पीडीएस है, पिछड़ा, दलित, सामान्य, ये हमारा। और उससे बड़ा हमारा जो मोदी जी का महामंत्र है, महिला, गरीब, किसान, नौजवान।
आज बीजेपी के साथ है। खैर, अब बीजेपी के संगठनात्मक इन फेरबदल के बाद अब नजरें इस बात पर हैं कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनता कौन है। बहुत मुमकिन है किसी ओबीसी बिरादरी का ही चेहरा होगा। तो यह था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।